हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेव क्लासेज। मैं संजय जैन, आपका दोस्त, आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर के अंदर एक सब टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। फिर भी मैंने देखा है बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर हम पे ये क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं हो पाते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। किसी भी तरीके का अगर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, आपको केवल ये देखना है कि जो गलतियां हुई, गलती होने के बाद कौन सा पार्टनर कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट हुआ, और अगर गलती नहीं हुई होती तो कौन से पार्टनर के खाते में, कौन से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए था। एक साधारण सा एग्जाम्पल लेके हम इस चीज को समझते हैं। एक मोहन प्यारे है, एक पार्टनर है, उसे आपको 1,000 रुपए देने थे लेकिन आपने 900 रुपए दे दिए। तो गलती कैसे दूर करेंगे? 100 रुपए और दे दीजिए। और पार्टनर को देने का मतलब ये होता है कि उसके अमाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि पार्टनर का जो बेसिक नेचर होती है वो क्रेडिट होती है। अगर दूसरे एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, मोहन प्यारे को आपको 1,000 रुपए देने थे लेकिन आपने 1,200 रुपए दे दिए, तो कैसे इस गलती को दूर करेंगे? आप 200 रुपए वापस ले लीजिए। और वापस लेने का जो तरीका है अकाउंटेंसी में, क्योंकि उसका अकाउंट आपने 1,200 रुपए से क्रेडिट कर दिया होगा, तो 200 रुपए से अगर आप डेबिट कर देंगे तो इसका मतलब है कि उस पार्टनर से, रेस्पेक्टिव पार्टनर से आपने वो 200 रुपए वापस ले लिए। तो इतना ही आसान है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी पास्ट एडजस्टमेंट है, जो पास्ट एरर हैं, जो एरर पहले हो चुकी हैं, उसे सही करने के दो तरीके हैं। ये भी क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि कौन से तरीके से पूछा जा रहा है। बाई पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्री, जिसे हम आज से शुरुआत करेंगे, और बाई पासिंग जनरल एंट्री। तो जब हम जनरल एंट्री की बात करेंगे तो उसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आपके मेमोरी में रहना चाहिए कि पास्ट एरर को दो तरीके से दूर किया जा सकता है। एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके, जिसे हम आज देखेंगे, अगले कुछ एग्जाम्पल में देखेंगे, और दूसरा जो तरीका है बाई पासिंग जनरल एंट्री। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि टीएस ग्रेवाल की बुक का एग्जाम्पल 44 है। तो जल्दी से, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल। दियर फिक्स्ड कैपिटल वर 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। इस चीज को भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है या फ्लैक्चुएटिंग के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर, वो सब थ्रू करंट अकाउंट होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? करंट अकाउंट भी ओपन होता है और कैपिटल अकाउंट भी ओपन होता है। अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एडॉप्ट करते हैं पार्टनर्स, तो एक ही अकाउंट में सारी एंट्री पास होती हैं, और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको जो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होती है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी होगी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उनमें गिनी चुनी दो तीन चीजें ही आती हैं। या तो आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो ड्यूरिंग द ईयर, वो सीधे कैपिटल अकाउंट में जाएगी, या आपने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा जितनी भी बाकी चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन दिया गया है, सैलरी पार्टनर को दी गई है, कोई कमीशन दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया है, ये सारी जो तमाम एंट्रीज हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होती हैं। और अगर आपने को ये नहीं पता भी, तो आपको पहले मेरे पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे जो कि कैपिटल अकाउंट के ऊपर हैं कि कितने तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। तो पहले आप वो देखिए। तो यहां पर जो है फिक्स्ड कैपिटल है 1,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum for the year ended 31st March 2016. Profit of the firm were distributed without providing interest on capital. गलती इनसे ये हो गई है कि जो प्रॉफिट थे 31st March 2016 ईयर एंड के, वो आपने विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द
एरर। तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कि गलती आपसे जो हो गई है वो खत्म हो जाए। देखिए इसमें एक्चुअल में कितने प्रॉफिट रहे हैं 31 मार्च 2016 को वो नहीं दिए हुए हैं। जब आप बाकी क्वेश्चन आगे के करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन में दी जा सकती हैं और आपको उन इंफॉर्मेशन को यूज करना आना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि जो टोटल प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 दैट इज 1 लाख। तो हमें अगर टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं मेरे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाने के लिए ले रहा हूं 1 लाख, तो गलती क्या हो गई है कि विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था तो 50,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। लेकिन क्या होना चाहिए था, करेक्टली क्या होना चाहिए था कि 1 लाख में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए था। 1,50,000 का जो है इंटरेस्ट कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, तो 1,50,000 रुपए पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% माइनस होना चाहिए था, यानी कि 15,000। अब 1 लाख में से 85,000 माइनस होते और जो 85,000 है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते बिटवीन द पार्टनर, यानी कि पी एंड क्यू के बीच में। तो क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्लियर है कि जो गलती हुई है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले अमाउंट पर हुई है। आप सोचिए कि टोटल प्रॉफिट में जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं 1 लाख, तो वो उन्होंने इक्वल बांट दिया, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। इस क्वेश्चन के हिसाब से 15,000 रुपए पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था और बाकी के जो 85,000 थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली अमाउंट को छोड़कर बाकी का जो भी प्रॉफिट रहा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था और वो हुआ भी है। लेकिन जो एग्जैक्टली कमी है वो है जितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में आ रहा है 15,000 रुपए, 1 लाख एक की कैपिटल है और 50,000 क्यू की कैपिटल है, तो 15,000 रुपए आ रहा है। तो गलती यहां पर है कि ये बटना चाहिए था कैपिटल के रेशो में और बट गया इक्वल में। अब क्योंकि नहीं दे रखा टोटल प्रॉफिट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 15,000 रुपए में गलती है तो 15,000 रुपए को ही सही कर लेते हैं। तो सही करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी की कैपिटल है 1 लाख रुपए और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 10% है, यानी कि 10,000 रुपीज। इसके अलावा क्यू की कैपिटल है 50,000 रुपए, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000, तो यानी कि टोटल जो है 15,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें गलती है। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन समाप्त करने के बाद। वर्किंग नोट नंबर 2 एक आप बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एरर। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी गलती आ जाए, आपको यही हेडिंग लिखनी है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एरर। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में कुछ और हेडिंग, किसी क्वेश्चन में कुछ और हेडिंग, आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तो मैंने एक कॉमन हेडिंग बना दी है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एरर। इससे क्या होगा कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। तो सबसे पहले अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो अमाउंट था गलती से क्या क्रेडिट हो गया है, तो टोटल 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आपने इक्वल इक्वल बांट दिया था, ठीक है। लेकिन ये 15,000 रुपए किस रेशियो में बांटने चाहिए थे, करेक्ट अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड, यानी कि क्या होना चाहिए था, ये 15,000 रुपए में पी को मिलने चाहिए थे 10,000 रुपए क्योंकि उसकी कैपिटल 1 लाख, और क्यू को मिलना चाहिए था 5,000 क्योंकि उसकी कैपिटल 50,000। तो अगर हम पी के रेफरेंस में देखें तो 7,500 रुपए क्रेडिट हो गया, लेकिन होना चाहिए था 10,000 रुपए, यानी कि जो 2,500 की कमी है, पी को कम मिले हैं, तो कम मिलने पर जो जिसे कम मिलता है उसे और क्रेडिट कर दीजिए, यानी कि पी जो पार्टनर वो क्रेडिट होगा। और क्यू को 7,500 मिले हैं लेकिन मिलने चाहिए थे 5,000, उसके पास ज्यादा पहुंच गए, तो उस पार्टनर को आप कर दीजिएगा डेबिट। और जो रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, ध्यान रखिएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री जो पास होगी वो होगी थ्रू द करंट अकाउंट। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट, तो पीज करंट अकाउंट
2500 एंड 2500। तो दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री जो कि आपको पास करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। तो अगले लेक्चर में हम अगले एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट हमने कर लिया 1,50,000, जबकि इस 1,50,000 रुपए की कैपिटल में जो ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च के जो प्रॉफिट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जो कि इक्वल हुए थे। ठीक है, हमने ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाली क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन हुआ है। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से करना पड़ता, तो सबसे पहले मुझे इस क्लोजिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट थे ड्यूरिंग द ईयर के वो माइनस करने पड़ते और तब जाके ओपनिंग कैपिटल मैं निकाल पाता और उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आता। इट क्लियर? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।